अस्सलाम वालेकुम। दानिश बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। रईस एंटरटेनमेंट का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा पहला प्रोग्राम देखा रंगीला के बारे में, वो आपने बहुत पसंद किया और उसके बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आज हमारा मौजू है सुल्तान राही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुल्तान राही बशीरा में कैसे कास्ट हुए और कैसे उनको कास्ट किया गया, ये मैं आपको अभी आज के प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप हमारा ये प्रोग्राम देखें तो आप उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और घंटी का बटन जो है वो एक लाल बटन सा होता है, तो घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। शरीफ तुर जैसे बदमाश बन जाता है, मैं कल्ले जेल जाऊंगा। तो बात हो रही थी कि फिल्मी बातों में आज हम बात करेंगे सुल्तान राही के बारे में कि सुल्तान राही कैसे बशीरा में कास्ट हुए। ये उस ज़माने की बात है जब सुपरस्टार वो सावन थे, फिल्म स्टार सावन बहुत बड़े सुपरस्टार थे उसके पंजाबी फिल्मों के, और पंजाबी फिल्में उनके बग़ैर नहीं बनती थी। तो सावन बहुत मशहूर थे। और लेकिन राही साहब जो है वो छोटे छोटे कैरेक्टर करते थे, छोटे विलन के कैरेक्टर करते थे या बहुत ही आम किस्म के। या अब स्टार्ट की बात करूं मैं राही साहब की, तो स्टार्ट में राही साहब जो है वो म्यूट कैरेक्टर भी कर लेते थे। मिसाल की मैं आपको बात करूं कि सुल्तान राही साहब ने 1956 से स्टार्ट लिया। 1956 में एक फिल्म बनी थी सरदार, जिसका हीरो संतोष कुमार थे। संतोष कुमार के डुप्लीकेट का कैरेक्टर जो है वो राही साहब ने किया, लेकिन चूंकि वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आए इस वजह से वो अपनी फ़िल्म को शुमार नहीं करते कि ये मेरी पहली फ़िल्म है, बल्कि अपनी पहली फ़िल्म बागी को करार देते हैं, क्योंकि बागी में वो स्क्रीन पे नज़र आए। वो एक गाने में सुधीर साहब के पीछे खड़े हुए बाला लेके, तो उसमें वो नज़र आया, उसके क्लोजेस भी हैं उसमें, लेकिन वो म्यूट कैरेक्टर है, उसमें भी सुल्तान राही का कोई मुकालमे नहीं है। लेकिन एक एक मुकालमा कभी कभार किसी फिल्म में बोल भी देते थे। तो एक फिल्म मैंने देखी आग का दरिया, जिसमें वो डाकू बने हुए थे और मोहम्मद अली और उसके साथी जो शहीमारा जो तवाइफ होती है उसको उठा के ले आते हैं, तो उनके साथ वो साजिंदे भी होते हैं, क्योंकि शहीमारा तवाइफ होती है तो उसके साथ साजिंदे भी होते हैं। तो रात के सन्नाटे में साजिंदे भागने की कोशिश करते हैं, तो राही साहब वो उनके सामने पिस्तौल तान के आ जाते हैं, बंदूक तान के, और उनसे कहते हैं कि भाई जाओ बैठो आराम करो, कहीं नहीं जाओ। तू कहाँ जा रहा है? हमें खुश करने के लिए सारंगी तेरा बाप आ जाएगा। वापस चलो। बस इतना सा डायलॉग था उसका, और उसके बाद राही साहब पूरी फिल्म में नहीं है। तो इस तरह से आप हम देखते हैं कि एक और फिल्म है, हबीब साहब की फिल्म थी देवदास, उसमें उन्होंने वो तवाइफ के कोठे पे हार फूल बेचने वाले का कैरेक्टर किया। वो म्यूट कैरेक्टर था, उसमें कोई डायलॉग नहीं थे। तो उस ज़माने से राही साहब जो है वो छोटे छोटे कैरेक्टर और म्यूट कैरेक्टर भी करते जाते थे। तो इस तरह के छोटे छोटे कैरेक्टर करके वो आहिस्ता 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 फाइट भी करते थे, फाइटर भी थे। तो आहिस्ता 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 विलन तक पहुँचे वो। तो विलन करने लगे तो असलम डार के डायरेक्टर जो थे, असलम डार उनके पसंदीदा फ़नकारों में शामिल थे ये। तो जब भी कोई असिस्टेंट विलन का कैरेक्टर होता था, मुआविन विलन का या फुल विलन का कैरेक्टर होता था, तो वो राही साहब को तरजीह देते तो उसको विलन का कैरेक्टर देते। हालांकि उसकी फिल्मों में हीरो जो है वो नया हीरो होता था नसरुल्लाह भट्ट, लेकिन विलन में वो उसको लेते थे और उस पर इनको भरपूर एतमाद था। अब बशीरा में कैसे कास्ट हुए, तो बशीरा की कहानी आपको बताता चलूँ कि बशीरा की कहानी अजीज़ मेरठी साहब ने लिखी, और अजीज़ मेरठी साहब इसको ले आए असलम डार साहब के पास, और उन्होंने कहा कि ये फिल्म मैंने लिखी है बशीरा के नाम से, और इसका टाइटल रोल जो करेंगे वो सावन साहब करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए कहानी लिखी है। तो असलम डार साहब ने कहा ठीक है, उनसे रब्ता करते हैं। जब उनसे रब्ता किया गया तो पता ये चला कि सावन साहब लंदन गए हैं शूटिंग करने। पहलवान जी इन लंदन एक फ़िल्म थी, तो उसकी शूटिंग के लिए वो बाहर गए हुए हैं, तो वो 1 महीने के बाद आएंगे। तो उन्होंने इंतज़ार किया कि चलो 1 महीने के बाद आते हैं तो फिर उनसे बात करते हैं। और 1 महीने के बाद जब सावन साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने सावन साहब को बुलाया अपने दफ्तर और उनसे बात की और उनको स्क्रिप्ट दिखाया कि ये बशीरा का स्क्रिप्ट है और इसमें आपका टाइटल रोल है, आपने ये करना है।
तो हम आपके इंतज़ार में बैठे हैं 1 महीने से, ताकि आप लंदन से वापस आएँ तो हम आपको ये फिल्म में कास्ट करें। सावन साहब ने वो स्क्रिप्ट पढ़ा और उसको कैरेक्टर भी पसंद आया। उसने कहा ठीक है मैं ये फिल्म करता हूँ। लेकिन उस ज़माने में ऐसा था कि मुआवजे के बारे में कि 15 से 20 हज़ार रुपये जो है वो हीरो का मुआवजा होता था। तो लेकिन जब वो लंदन से वापस आए तो उन्होंने अपना मुआवजा ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया, क्योंकि अब वो लंदन से वापस आए थे, वो लंदन में पहलवान जी लंदन करके आए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे 30 हज़ार रुपये दे दें आप, तो फिर मैं काम करूँगा। तो डार साहब ने कहा कि आप तो 15 से 20 हज़ार रुपये होते हैं, हम आपको 20 हज़ार देने को तैयार हैं। 15 हज़ार आप वैसे भी लेते थे, लेकिन अगर आप मैंने मुआवजा बढ़ा ही दिया है तो हम आपको 20 हज़ार देने को तैयार हैं। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं मैं 30 हज़ार रुपये लूँगा, तो 30 हज़ार से कम में काम नहीं करूँगा मैं। यही बहस मुबाहिसा चल रहा था कि राई साहब एंटर हुए और दफ्तर में असलम डार के, और उनको सलाम किया। अच्छा, राई साहब की एक आदत शुरू से थी कि वो हर दफ्तर में डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के दफ्तरों में जाके उनको सलाम ज़रूर करते थे। तो ये आदत उनकी जो है आखिर दम तक, आखिरी मर्द तक वो जारी रही कि वो जब फेमस भी हो गए थे तो भी जब स्टूडियो में जैसे ही इंटर होते थे तो सबसे पहले कहते अस्सलाम वालेकुम, सबको ज़ोर से अस्सलाम वालेकुम कहते थे, तो सब वालेकुम सलाम का जवाब देते थे। तो लोगों ने उनसे कहा कि साहब अभी तो आप बड़े मशहूर अदाकार हैं और हमें चाहिए हम आपकी इज़्ज़त करें, आपको सलाम दें। लेकिन राई साहब कहने लगे कि मैं जिस दिन मैंने सलाम नहीं किया और लोगों ने मुझे सलाम किया उस दिन मैं मर जाऊंगा। तेरा चानन मेरे रेड़े, तेरा बाबुल सदके तेरे, निकर वाले नी भागा वाले। तो मेरी आदत है शुरू से, मैं सबको सलाम करता हूँ, आप पहुँचते ही सलाम करता हूँ। तो इसी तरह से ये अजीज़ मीठी साहब भी बैठे हुए थे, सावन साहब भी बैठे हुए थे असलम डार साहब के दफ्तर में। तो जिस तरह उनकी आदत थी, तो वो जैसे ही दफ्तर के अंदर वो आए, उन्होंने ज़ोर से कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने वालेकुम सलाम कहा। तो ये बहस जारी थी कि आप इतने में 20 हज़ार में काम कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं 20 हज़ार में नहीं करता, मैं तो 30 हज़ार लूँगा। तो जब राई साहब ने सलाम किया तो सावन ने टर्न करके देखा दरवाजे की तरफ, तो राई साहब नज़र आए। तो असलम डार से वो कहने लगे सर अगर आप मुझे 20 हज़ार में ही कास्ट करना चाहते हैं तो इस शक्ल के आदमी आपको फ्री में मिल जाएंगे, आप इस शक्ल के आदमी को ले लो। मतलब उसकी शक्ल की, मतलब वो उसने तनकीद की, उसकी शक्ल पे बुराई की। तो मेरा अपना एक नज़रिया ये है कि शक्लें जो है वो अल्लाह ताला बनाता है, वो उसकी अपनी तख्लीक होती है, और उस पर शक्ल पे कोई अगर मजाक उड़ाता है या कोई तनकीद करता है तो इसका मकसद ये है कि आप अल्लाह ताला की तख्लीक का मजाक उड़ा रहे हैं या उस पर तनकीद कर रहे हैं, तो ये गुनाह में शामिल है, ये नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना नज़रिया है। तो बहरहाल ये है कि वो उस ज़माने में राई साहब वो मशहूर थे फेनिया के नाम से, मतलब उनकी नाक चपटी थी तो उसको फीनिया फीनिया करके बुलाते थे, तो उसको बड़ा मजाक उड़ाते थे इस बात का। तो वो सावन साहब ने यही कहा कि ये फीनिया से करा लो, ये फ्री में भी कर लेगा आपसे, मैं तो 30 हज़ार लूँगा। तो डार साहब को ये बात बुरी लगी। डार साहब ने कहा ठीक है, अब आपने कहा कि ये करेगा तो अब यही करेगा, आप तशरीफ़ ले जाएं। तो सावन साहब चले गए। सावन साहब चले गए तो अब राई साहब हक्का बक्का खड़े हुए, अब वो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा क्या बात है, क्या हुआ। तो डार साहब ने उनसे कहा कि मैं फ़िल्म बना रहा हूँ बशीरा, और इसके इंतज़ार में था सावन के सावन आ जाए करेगा, लेकिन सावन ने आज मुआवजा इतना बढ़ा दिया कि हम नहीं दे सकते इतना मुआवजा, तो अब ये कैरेक्टर हम आपसे करा रहे हैं। तो राई साहब तो हक्का बक्का होगा कि मेरे से करा रहे हैं, मतलब मैं इतना टाइटल रोल कैसे कर सकूँगा सर। उसने बोला आप ही करेंगे, मुझे आप पे एतमाद है, आप जाकर ड्रेस मास्टर को बुला लें। तो राई साहब भागे गए, उन्होंने ड्रेस मास्टर को बुलाया। ड्रेस मास्टर से डार साहब ने कहा कि राई साहब के जो है आप ड्रेसेस तैयार कर लें और जल्द से जल्द, ताकि हम इसकी शूट स्टार्ट करते हैं। तो राई साहब ड्रेस मास्टर्स के साथ चले गए। अच्छा, अब उसके प्रोड्यूसर जो हैं इस फिल्म के वही डार साहब थे जो असलम डार के बड़े भाई थे। उनको जब पता चला कि उन्होंने सावन के बजाय राई साहब को कास्ट किया है, तो उन्होंने बड़ा एतराज़ किया कि इसको क्यों कास्ट किया है, ये तो छोटे छोटे कैरेक्टर करने वाला आदमी इतना बड़ा टाइटल रोल नहीं कर सकेगा। तो असलम डार साहब ने कहा कि नहीं, मुझे इस पर एतबार है,
और इसने आखिरी चट्टान में विलन का बड़ा अच्छा रोल किया। और बहुत सारी ऐसी फिल्में मेरी जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्म देता है और मुझे एतमाद है इस पर, और ये कर लेगा टाइटल रोल। तो वहीद डार साहब नहीं माने, उन्होंने कहा ये मैं उस शर्त पे मानूंगा जब राय साहब जो है घोड़े पे पीछे से जंप मार के चढ़ जाएं, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो उन्होंने पहला सीन यही रखा। बशीरा फिल्म में आपने देखा होगा गाना बहुत मशहूर हुआ, कंधा डोली नु दे जाए वीर वे। तो उस गाने में इंसर्ट शॉट में आपने देखा होगा कि राय साहब जो है वो घोड़े के पीछे से, घोड़ा खड़ा हुआ है और घोड़े के पीछे से भागते भागते जंप करके उसमें बैठ जाते हैं। तो वो पहला सीन था। वो पहला सीन उन्होंने जब किया, वहीद डार साहब भी बैठे हुए थे, प्रोड्यूसर फिल्म के, और आसलम डार साहब डायरेक्टर थे फिल्म के, अजीज़ मीरठी साहब राइटर थे फिल्म के। तो वो सब बैठे हुए थे। उन्होंने पहला सीन जब ये किया तो वहीद डार साहब ने कहा एक बार और करके दिखाओ। राय साहब ने एक दफ़ा तो कर लिया और लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन वहीद डार साहब फिर भी मुतमईन नहीं हुए, एक दफ़ा और करके बताओ। तो फिर दूसरी मरतबा फिर राय साहब ने इसी तरह से बिस्मिल्लाह पढ़ के और उसके बाद जंप किया और फिर दोबारा घोड़े पे इसी तरह बैठे और घोड़े को एड़ लगाए और घोड़ा भागता चला गया। तो फिर वो पास हो गए और उन्होंने इस फिल्म में काम किया और पूरी फिल्म जो है वो बनी। और लोगों ने देखा कि वो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो लोग बताते हैं कि सिनेमा में इतना रश था कि लोगों को, प्रोड्यूसर को और सिनेमा मालिकान को पुलिस बुलानी पड़ गई कि रश को यहाँ से हटाओ, बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि सिनेमा में इतनी जगह नहीं है। बहुत टाइम तक ये फिल्म लगी रही, लोगों का रश काफ़ी रहा और ये फिल्म बहुत हिट हुई। और यहाँ से सुल्तान राय साहब ऊपर आ गए और उनको जो है फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बहुत सारी फिल्में उनको मिल गई और इस तरह से वो फेमस हो गए। मतलब है कि कदी कदी भैणों का सुहाग पछाण लई, भरावां दियां पग्गां ते के सिर भी लै जाते थे। ओए तू किधरे? आहो मौला बख्शा, मैं यूं बदनसीब बशीरा हूं। और फेमस होने के बाद फिर भी उनका वो रवैया वही था, जैसे वो जब एक्स्ट्रा थे तो भी वही आजाना रवैया था लोगों के साथ। जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जो टेक्नीशियन थे उनके साथ उनका रब्ता, उनसे हाथ मिलाना, उनको सलाम करना, उनको गले लगाना और उनके साथ बैठ के खाना खाना। सबसे बड़ी बात यह कि जब एक आर्टिस्ट फेमस हो जाता है तो फिर वो टेक्नीशियन और छोटे छोटे लोगों में बैठ के खाना नहीं खाता, वो अपना खाना अलग से मंगवा के खाता है। लेकिन राय साहब की ये आदत नहीं थी। राय साहब उनके साथ ही बैठ के खाना खाते थे और टेक्नीशियन के साथ बैठ के खाना खाते थे, लाइटमैन के साथ बैठ के खाना खाते थे, एक्स्ट्रा फाइटरों के साथ बैठ के खाना खाते थे। तो फेमस होने के बावजूद उनको एक्स्ट्राओं से और फाइटरों से इतनी मोहब्बत थी कि सुपरस्टार होने के बावजूद भी वो उनके साथ उनकी मदद भी करते थे चुपके चुपके, और उनको प्यार करते थे और उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। और यही मोहब्बत की निशानी है कि फाइटरों के लिए उन्होंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की। वो फिल्म थी ज़बाटा। तो सारे फाइटरों को उन्होंने पैसे दिए कि भाई आप अपने लिए एक फ़िल्म बनाओ। तो उन्होंने ज़बाटा फिल्म बनाई। खैर ज़बाटा फिल्म चली तो नहीं इतनी, लेकिन ये है कि उन्होंने ये फिल्म ख़ास तौर पे अपने फाइटर ग्रुप के लिए बनाई थी, उनसे मोहब्बत के लिए बनाई थी, उनसे इनकी दोस्ती, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत थी जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म बनाई। खैर फिल्म नहीं चली, वो तो उनकी किस्मत है। फिल्में तो बहुत सारी उसने बनाई। एक फिल्म थी साधु और शैतान, उसमें भी वो प्रोड्यूसर महान प्रोड्यूसर थे, वो कॉमेडी भी की उसमें उन्होंने। और एक फिल्म तकदीर कहाँ ले आई, वो फिल्म उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर बनाई, लेकिन वो फिल्म भी नहीं चली इतनी। ये उनकी किस्मत है कि जो फिल्में उन्होंने बनाई वो चली नहीं। लेकिन ये है कि फिर किसी और की फिल्म में जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो फिर वो फिल्में हिट होती गई। और अंजुमन के साथ उनकी जोड़ी बड़ी हिट हुई, आसिया के साथ उनकी जोड़ी बड़ी हिट हुई, और उनकी आखिरी जोड़ी सायमा के साथ बहुत मशहूर हुई। और उनका आखिरी गाना की दम दा भरोसा यार, वो भी बहुत हिट हुआ। और माशाल्लाह तादा में मर्ग वो जो है वो काम करते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में अनवर मकसूद के सामने बैठे वो बात कर रहे थे, तो अनवर मकसूद साहब ने उनसे पूछा
कि आप ये आपको अच्छा लगता है कि मतलब आप घोड़े पे बैठे हुए गंडा साहब के हाथ में, हर फिल्म में आपका यही कैरेक्टर है, आप यही करते जा रहे हैं, तो ये आपको अच्छा लगता है, कोई और कैरेक्टर क्यों नहीं करते? तो राय साहब हंस के जवाब दिया, कहने लगे कि भाई मैं तो इनसे कहता हूँ प्रोड्यूसर से, भाई मुझे कैरेक्टर दे दो कोई अच्छा सा, समझे? तो वो लेकिन ये प्रोड्यूसर नहीं मानते, हर फिल्म में मुझे गंडा सा पकड़ा देते हैं, घोड़े पे बिठा देते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मैं 25 साल से एक ही फिल्म में काम कर रहा हूँ, मतलब एक जैसी कहानियाँ और एक जैसी फिल्में, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है, पता नहीं क्यों ये फिल्में हिट हो जाती हैं, जिस फिल्म में काम करता हूँ वो हिट हो जाती हैं। तो ये थी आज राय साहब की कहानी, सुल्तान राय साहब की कहानी, सुल्तान राय बशीरा में कैसे कास्ट हुए, आज मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। ये पस पर्दा कहानी जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया फिर अदा करूँगा। अब इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका और इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे किसी और फिल्म स्टार के बारे में या किसी फिल्म के बारे में पस पर्दा ऐसी बातें करेंगे। अपने दानिश बलूच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।